दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। आप सभी का रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार पुनः स्वागत है। लर्निंग इज अर्निंग एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत जिस पुस्तक को हम सभी पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक का नाम लॉक्स एंड क्वीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, रिटेन बाय एस अत्री है। और मैं रविकांत पांडे एक बार पुनः लर्निंग इज अर्निंग के एपिसोड 12वें में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अध्याय 12 जिस टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत करता है हम लोगों के बीच में, विषय का नाम है जोश व जुनून की कमी। 12वें लॉक को अगर हम लोगों ने खोल दिया, यानी कि जोश और जुनून की कमी को अगर हम लोगों ने अपने अंदर से दूर कर दिया, तो दुनिया का कोई भी कार्य नहीं है जो न किया जा सके। दोस्तों, पाठ्यक्रम की शुरुआत किया जाए उसके पहले राइटर लिखते हैं, कामयाबी की आग लगाने वाले लोगों को अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनका जुनून ही उनको जगाता है। यानी कि जिनके अंदर कामयाबी की भूख होती है, आग होता है, उनको अलार्म क्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका जुनून, उनका आग और उनका जोश ही उनको हमेशा याद दिलाता रहता है कि उनको जाना कहाँ है। दोस्तों, जैसे किसी रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक उस रासायनिक क्रिया की स्पीड को तेज करता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जोश और उत्साह भी आपके परिणामों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहां आपको खुद भी जोश में रहना पड़ता है, व टीम को भी जोश में रखना पड़ता है। यह इंडस्ट्री आत्मविश्वासी लोगों की है। यदि आपको अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने सपनों पर व अपनी सफलता पर पूरा विश्वास है, तो आपका स्थान इस इंडस्ट्री के चोटी के लोगों में होना ही होना है। 100% कन्फर्म है। काम के प्रति जुनून आपकी सफलता में सबसे बड़ा सहायता प्रदान करता है। यदि आप हर समय जोश और उत्साह में रहना शुरू कर दें तो, परंतु यदि आपकी बातों में, फील्ड में काम करते समय अपनी डाउनलाइन या अपलाइन के सामने आप में जोश व जुनून नजर नहीं आता है, भले ही आपका इस इंडस्ट्री के प्रति अटूट विश्वास हो, सफलता आने में यही एक फैक्टर, एक रुकावट का काम करता है। इसलिए जोश व जुनून से काम करने की आदत आपको आगे बढ़ने में उत्प्रेरक का रोल अदा करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जोशीले, उत्साही और जुनूनी लोगों का इंडस्ट्री है। इसलिए यहाँ बिजनेस भी जोशीले और जुनूनी लोगों का ही चलता है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत से लोगों को मोटिवेट करना होता है, बहुत से निराश लोगों को आशा देनी होती है, बहुत से असफलता के डर से सताए हुए लोगों को सफलता का विश्वास दिलाना होता है। और ये सब वही व्यक्ति कर पाता है जो खुद जोशीला और जुनूनी हो। कुछ लोगों का जोश तब तक रहता है
जब तक उनकी टीम में ठीक ठाक काम हो रहा होता है। कुछ लोगों का जोश तब तक रहता है जब तक उनको बिजनेस से ठीक ठाक पैसा बन रहा होता है। कुछ लोगों का जोश तब तक रहता है जब तक कोई बड़ा चैलेंज नहीं आता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जोश और जुनून को तब तक बनाकर रखते हैं जब तक वो विनर नहीं बन जाते। परिस्थितियां उनके साथ जैसी मर्जी रही हों, यही अंतर होता है एक सफल और एक असफल लीडर में। चुनौतियां तो आएंगी, यह तो तय है। यदि चुनौतियों के आपके जुनून में कमी आई, यदि चुनौतियों से आपके जुनून में कमी आई व आपने इसके सामने घुटने टेक दिए, तो यहां कुछ नहीं मिलेगा। परंतु यदि चुनौतियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो समझ लो यह इंडस्ट्री आपके लिए ही बनी है। और चुनौतियों को घुटने वही टिकवाते हैं जो 24 घंटे 365 दिन जोश और जुनून में दिखाई देते हैं। मैंने तो यहाँ ऐसे ऐसे जिद्दी लोगों को देखा है, जब उनका बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था, पर फिर भी उनके जोश और जुनून कतई कम नहीं हुआ। इस बात की उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी और इसी आदत की वजह से उन्होंने अपने आप को, अपने बिजनेस को खड़ा कर दिया। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जब आपको सब कुछ उल्टा पुल्टा लगेगा। आपका मन भी आपके साथ नहीं होगा, आपका विश्वास भी डगमगाने लगेगा। सभी यही कहने वाले मिलेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी शायद कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। यही अवस्था निर्माण वाली अवस्था कहलाती है। और ऐसी अवस्था होने के बाद भी जो लोग जोश और जुनून से लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों के नाम के सामने कुछ विशेषण लगाए जाते हैं। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि कई बार हमें लगने लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतने परिणाम नहीं आ रहे हैं। जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। मेरी टीम के लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। मेरे अपलाइन का मेरे ऊपर फोकस नहीं है। मेरे से बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। पता नहीं अगला लेवल आएगा भी कि नहीं आएगा। कहीं मैं गलत टीम या गलत अपलाइन या गलत कंपनी में तो नहीं लगा हूं। दोस्तों, ये जितने भी सवाल यहां पे लिखा गया, जो कभी कभार अपने आप को लगता है, ये चीजें आपके फोकस को बिजनेस से हटा के कहीं और लेकर जाती है, जिसकी वजह से न केवल आपके जोश और जुनून में कमी आती है, बल्कि ये आपको डीमोटिवेट करने का और आपके बिजनेस के डाउनफॉल का कारण बनती है। इसलिए इन चीजों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी होंगी यह आपके हाथ में नहीं है। परिस्थितियां आपके पक्ष में भी बनेंगी और आपके खिलाफ भी बनेंगी। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके परिणाम आपको निरुत्साहित करने वाले आएंगे। लोग आपका हौसला भी तोड़ेंगे। दूसरी कंपनियों में भी आपके लोग जाएंगे। कई बार आपका मन आपको इस इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। यदि आप
इन सब से प्रभावित हो गए, अपने जोश और जुनून को कमजोर कर दिए, अपने सीनियर से मिलना जुलना कम कर दिए, अपने आत्मविश्वास को खो दिए, तो कोई भी भांप लेगा कि इसका मामला ठीक नहीं चल रहा। और आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कोई भी गलत सलत कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति आपको रास्ते से भटका देगा। परंतु इन सब के बावजूद भी यदि आपने अपने जोश और जुनून में रत्ती भर भी कमी नहीं आने दी, परिणाम कम आए चाहे ज्यादा आए, आपके आत्मविश्वास को डगमगा नहीं सका। फील्ड में जोश और जुनून के साथ ऐसे ही गरजते रहे, अपने अपलाइन व सेमिनारों से लगातार जुड़े रहे, किसी को अपनी परिस्थिति का एहसास तक नहीं होने दिया, अपनी दहाड़ को बरकरार रखा, तो देखते ही देखते सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। आपके परिणाम आपको उत्साहित करने वाले बन जाएंगे। आपकी टीम आपके हौसले को कई गुना बढ़ाने वाली बन जाएगी और आपका बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखने लगेगा। यह सब केवल आपके जोश और जुनून की वजह से हुआ। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि इस बिजनेस में आपके अंदर जोश और जुनून का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपके अंदर जोश है तो आम लोगों को नामुमकिन लगने वाला लेवल भी आपको आसान लगने लगेगा। इस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं वे सब जोशीले और जुनूनी लोगों के द्वारा ही संभव हो पाया है। इसलिए आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का सैलाब होना चाहिए, इतनी ऊर्जा कि कोई हाथ लगाए तो करंट लग जाए। यदि इतना जुनून बनाकर रख पाए, गुमराह करना तो दूर की बात है दोस्तों, किसी की मजाल आपके सामने कोई निगेटिव बात कर सके और सोच सके। आपके साथ हाथ मिलाने से ही सामने वाले को आपके जोश का पता लग जाना चाहिए। आपका बिजनेस कैसा भी चल रहा है यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एक्टिविटी और आपका जोश अपने आप बयां कर देता है। न केवल इस बिजनेस में, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जहां हमें समस्याएं और कठिन हालातों में जोश और उत्साह को बनाकर रखना पड़ता है। यदि हमने हार नहीं मानी तो समस्या तो हल होगी ही होगी, साथ में हमारे अंदर एक अलग किस्म की खूबी विकसित हो जाएगी जो हमें कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। इसलिए दोस्तों, अगर जोश और आत्मविश्वास होगा तो बिजनेस में या जिंदगी में कभी भी मात नहीं खा सकते। जोश व जुनून आपको केवल आगे बढ़ने की ही शक्ति नहीं देता, बल्कि शक्ति न होने पर भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जोश व जुनून का होना या ना होना एक मानसिक अवस्था है। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव कमांड देना सीख जाते हैं तो आप खुद ब खुद अपने जोश और जुनून को बनाकर रखने में कामयाब हो जाते हैं। और यदि आप ऐसा कर पाते हो तो परिस्थितियां जैसी भी हों दोस्तों, वो आपको आपके अनुकूल लगने लगती हैं। चमत्कार तब ही होता है जब व्यक्ति का खुद पर विश्वास हो। चमत्कार तब ही होता है जब व्यक्ति का खुद पर विश्वास हो, रोम रोम में जोश और जज्बा हो, जीत के जुनून का भूत सवार हो,
और उस व्यक्ति में अपने काम का नशा सबको दिखाई दे रहा हो। दोस्तों, जोश और जुनून का एक जोरदार उदाहरण मैंने एक बार देखा। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, सावन का महीना था। रास्ते में कुछ कांवड़िए अपने कंधे पे वजनदार कांवड़ लटकाए हुए पैदल जा रहे थे। वो लोग 200-300 किलोमीटर से पैदल नंगे पांव कांवड़ लेकर के आ रहे थे। इतनी गर्मी में पैदल चलते हुए तथा इतनी दूर से पैदल यात्रा करते हुए उनके चेहरे पर तनिक भी थकावट और आलस की अनुभूति नहीं थी। थकावट और आलस तो दूर, उनकी किलकारियां, उनके जयकारे, उनकी भाग भाग कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ उनके जोश और जुनून को साफ साफ बता रही थी। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा ही जोश और जुनून हमारे यहाँ आरसीएम बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस भी टीम में देखने को मिलेगा, वो टीम, उस टीम के लीडर वहां के विनर होंगे। जोश व जुनून के साथ यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास की भाव भी अगर कूट कूट के भरा हो, तो सफलता पर व सफल होने पर विश्वास और पक्का हो जाता है। दोस्तों, डाली पर बैठे हुए पंछी को मालूम होता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वह उस पर बैठा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने आप और अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए हमेशा अपनी जीत पर पक्का विश्वास रखते हुए कभी भी अपने जोश और जुनून को ठंडा मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, डूबते सूरज को देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लग जाते हैं और उगते सूरज को देख के लोग नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांगते हैं। जब आप इस बिजनेस के बारे में लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, सारी जानकारी शेयर कर देते हैं, इसके प्रोडक्ट की जरूरत व खासियत के बारे में बताते हैं, इस बिजनेस से होने वाली इनकम और लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत करते हैं, इस व्यवसाय के भविष्य को दिखाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा आप क्या बताते हैं, इससे ज्यादा प्रभाव सामने वाले पर इस बात का पड़ता है कि आप कितने जोश और कितने आत्मविश्वास से बताते हैं। यानी यहां भी आने वाला परिणाम आपके जोश और उत्साह पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से इस व्यवसाय में जोश और जुनून बढ़ता है। जोश और उत्साह बढ़ता है, जिसकी वजह से जोश और जुनून घटता है। ज्यादातर लोगों के साथ यह होता है कि यदि टीम में जोश है तो टीम बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा बातों को। ज्यादातर लोगों के अंदर ये भावना होती है कि यदि टीम में जोश है तो टीम बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग आ रही है, तो जोश व जुनून बरकरार है। परंतु यदि प्लान दिखाने में ज्वाइनिंग कम आ रही है या नहीं आ रही है, जुड़े हुए लोगों से भी बहुत कम काम कर रहे हैं, टीम में आगे बढ़ने वाले या टारगेट लेके काम करने वाले भी बहुत कम लोग हैं, लोग बिजनेस छोड़कर जा भी रहे हैं, तो बहुत से लोगों की ऐसी अवस्था में जोश और जुनून ठंडा हो जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि उनको इस इंडस्ट्री में प्लान दिखाने से ज़्यादा ज्वाइनिंग होने वाले लोगों की संख्या या जुड़े हुए लोगों में से
काम करने वाले लोगों की संख्या के नियम के बारे में ही मालूम नहीं है। ज्यादा अपेक्षाएं उनकी ऐसी स्थिति का कारण है। हर व्यक्ति से जुड़ने की और जुड़े हुए हर व्यक्ति से काम करने की उनकी उम्मीद उनके जोश और उत्साह को कम कर रही है। प्लान दिखाने से कितने लोग ज्वाइन होंगे या ज्वाइन होने के बाद कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा, इसका भी एक नियम है। यदि आप बहुत से लोगों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं तो सारे नहीं आएंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ बहाने बनाएंगे, कुछ हाँक भरकर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक नियम है। आपको इस बात से घबराना नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस इसी तरीके से चलता है। यहां औसत का नियम व SW का नियम काम करता है। यदि आपको औसत के नियम की व SW के नियम की जानकारी नहीं है तो दिखाए गए प्लान की संख्या में से ज्वाइनिंग होने वाले लोगों की संख्या, ज्वाइनिंग हुए लोगों में से काम करने वाले लोगों की संख्या और काम करने वाले लोगों में से सफल होने वाले लीडर की संख्या या मीटिंग के लिए कॉल किए गए लोगों में से मीटिंग में पहुंचने वाले लोगों की संख्या आपके जोश और जुनून को कम करने का काम करेगी। परंतु यदि आपने इन नियमों का पता है तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के इस खेल को आप आसानी से खेल भी पाओगे और इसमें जीत भी जाओगे। इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि यहां जोश व जुनून से काम करने से ही परिणाम आते हैं और उनको जोश व जुनून को प्रभावित करने वाले इन नियमों की न तो जानकारी होती है और न ही वो इसे मानते हैं। आइए इन नियमों को देखते हैं, क्या है औसत का नियम और क्या है SW का नियम। औसत का नियम: यदि आप 100 लोगों से अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क करने की कोशिश करते हो तो उनमें से 40 लोग तो आपको मिलने से इनकार कर देंगे। बाकी बचे 60 लोगों में से 20 मिलने का वायदा तो करेंगे पर मिलेंगे नहीं। अब बचे 40 जो आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे। इनमें से 10 लोग कहेंगे मैंने पहले करके छोड़ दिया, 10 कहेंगे पूछ कर बताऊंगा, 10 लोग समय या पैसे ना होने का बहाना बनाएंगे, परंतु 10 लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। अर्थात 100 में से 10 आपके साथ आएंगे ही आएंगे। 40 ने आपको मना किया, 20 मिलने का वायदा किया लेकिन नहीं मिला। अब बचे 40 में से 10 लोगों ने 40 ने प्लान देखा, जिसमें से 10 ने कहा कि मैंने करके छोड़ा है, 10 ने कहा पूछ कर बताऊंगा, 10 ने कहा पैसे और समय नहीं है और 10 आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। यदि आप 40 लोगों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करेंगे तो इनमें से 10 लोगों को तो उसी दिन बहुत काम होगा, आने से पहले ही मना कर देंगे। बचे हुए 30 लोगों में से 10 लोग इतना अच्छा बहाना बनाएंगे कि आपको भी लगेगा जैसे वास्तव में सही कह रहे हैं। अगले 10 लोग आने के लिए हाँ करेंगे पर आएंगे नहीं, लेकिन 10 पक्का आएंगे। इसलिए यदि आपने मीटिंग में 50 को बुलाना है तो 200 लोगों का लिस्ट बनाइए, 200 लोगों को कॉल कीजिए, 200 लोगों को फॉलो कीजिए, 50 पक्का जरूर आएंगे। यही औसत का नियम है। कितने ज्वाइन हुए, कितने मीटिंग में आए,
इससे आपके जोश और जुनून पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परंतु यदि आपका जोश और जुनून बरकरार रहा तो आपका औसत भी बढ़ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। यह है औसत का नियम। आगे हम बात करेंगे SW का नियम। SW, सम विल डू, सम विल नॉट डू, यानी कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे उनमें कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे, परंतु कुछ उसमें ऐसे होंगे जो करेंगे ही नहीं। जो काम करेंगे उनमें से कुछ तब तक काम करेंगे जब तक उनके सामने कोई चुनौती नहीं आती। कुछ तब तक काम करेंगे जब तक उनके सामने कोई और जल्दी पैसा बनाने वाली कंपनी का ऑफर नहीं आता। कुछ तब तक काम करेंगे जब तक माहौल या उनको मिलने वाली सपोर्ट या उनको मिलने वाला पैसा उनको जोश में रख रहा है। परंतु उनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो तब तक लगे रहेंगे जब तक वो डायमंड नहीं बन जाते। इनमें से कौन सा डायमंड है, यह औसत के नियम से ही निकलता है। अर्थात जिन 100 लोगों में से 10 लोगों ने ज्वाइन किया था, उन्हीं में से SW के नियमानुसार एक पक्का डायमंड जाएगा। अब यदि आप तब तक डट कर टिके रहे, अपने जोश और जुनून को बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका डायमंड भी जाना तय है। परंतु होता इसके विपरीत है। सामने वाला तो डायमंड की तैयारी करता है, पर उसका अपलाइन ही अपने जोश, उत्साह और आत्मविश्वास को खो देता है। कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे न केवल लोग उससे दूर हटना शुरू कर देते हैं, बल्कि लोगों का भरोसा ही उससे, इस बिजनेस से उठने लग जाता है। दोस्तों, राइटर लिखते हैं, यह व्यवसाय आपके जोश और जुनून से चलता है। वह लोग भी ऐसे ही जुनूनी व्यक्ति के साथ चलना पसंद करते हैं। जिस स्पीड से, जिस उत्साह और जोश के साथ लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, यदि उसे कुछ समय के लिए भी बनाकर रख लिया जाए तो यहाँ सफलता की गारंटी है। परंतु बहुत से लोगों का उत्साह और जोश छोटी छोटी चुनौतियों से ही चकनाचूर हो जाता है। कई लोगों के जोश को तो उनके घर वाले या आस पड़ोस वाले ही पंक्चर कर देते हैं। दुनिया लाख आपको आउट करने की कोशिश करे दोस्त, आपको इस डायरेक्ट सेलिंग रूपी क्रिज पर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डटे रहना है। यदि डटे रहे तो चौके छक्के भी लगेंगे, सेंचुरी भी बनेगा और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी बनने का मौका मिलेगा। जिस लीडर में जोश और जुनून नहीं है, वो इस बिजनेस का ज्ञाता या सर्वशक्तिमान होकर भी इस इंडस्ट्री का हारा हुआ इंसान है। और जो लीडर जोश और जुनून से लबालब है, भले ही उसकी जानकारी पहले वाले से कम है, यहां विजेता बन जाएगा। यहां झटके भी लगेंगे और फटके भी लगेंगे। यदि आपने अपने आप को संभाल लिए, अपनी टीम के सामने ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को एक मजबूत लीडर की तरह पेश कर पाए, अपने जोश, अपने उत्साह, अपने जुनून, अपने विश्वास को बरकरार रख पाए, तो हीरे की तरह चमकने वाले आप बनेंगे। फिर भी यदि किसी कारणवश हौसला कमजोर होने लगे, आत्मविश्वास डगमगाने लगे, निराशा हावी होने लगे, तो ध्यान रखना, अपने आप को कभी बिखरने मत देना, क्योंकि लोग तो गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। दोस्तों, अपने सिस्टम पर, अपने ऊपर
व अपनी काबिलियत पर भी शक मत करना। अपने आप को अलग थलग मत पड़ने देना। नेगेटिव व निरुत्साही लोगों से कभी मत मिलना। सिस्टम से दूरी मत बनाना। अपने सपनों को देखना मत भूलना। अपने उत्साही अपलाइन से संपर्क कभी मत तोड़ना। ऐसा करने से आपका जोश और उत्साह कभी कम नहीं होगा। हमेशा याद रखना, आपके कामयाबी के मार्ग में कितने भी अंधकार और कठिनाइयों के बादल क्यों न हो, ये स्थायी नहीं है मेरे दोस्त, ये अस्थायी है और आप इन्हें हटाने में समर्थ हैं। बस अपनी मेहनत करने की और फील्ड में जाकर जोश के साथ काम करने की आदत को कभी कम मत होने देना। बिजनेस में अप्स एंड डाउन आएंगे, ये बिजनेस का नेचर है, पर आपके विश्वास में अप्स एंड डाउन नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से लोगों को मोटिवेट करना है और उनको लीड करना है, तभी लोग आपको लीडर मानेंगे। बिजनेस गिर गया तो आप उसे पुनः उठा लेंगे, परंतु आप गिर गए दोस्तों तो आपका हौसला या आपका आत्मविश्वास भी गिर जाएगा। तो फिर उसके बाद ना बिजनेस आपको उठा पाएगा और ना कोई और आपको उठा पाएगा। आपकी वजह से बिजनेस है, ना कि बिजनेस की वजह से आप हैं। इसे निरंतर याद रखिएगा। लोगों के दिमाग में यही ताला सबसे भारी लगा होता है कि जरा सी परेशानी आई, बिजनेस में थोड़ी उठापटक हुई, 4 लोग दाएं बाएं गए नहीं, हाय तौबा मच जाता है और फिर ऐसा रिएक्ट करने लग जाते हैं मानो सारी दुनिया खत्म हो गई। मीटिंग में जाना बंद, अपलाइन से बात करना बंद, डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बातें शुरू, जोश नाम पर कोई चीज नहीं। यहीं से बहुत से लोगों की इस इंडस्ट्री से बाहर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस भले आदमी को यह मालूम ही नहीं है कि जब तक आप चैलेंज को फेस करना नहीं सीखेंगे, परिस्थितियों को संभालना नहीं सीख पाएंगे, बिजनेस को संभालना नहीं सीख पाएंगे, लोगों के गिरे हुए विश्वास को उठाना नहीं सीखेंगे, टीम को सिखाओगे कैसे, बड़े बिजनेस का निर्माण करोगे कैसे। जब आप चैलेंज को फेस करते हो, परिस्थितियों का सामना करते हो, बिजनेस को संभालना सीखते हो, गिरे हुए लोगों के विश्वास को उठाना सीखते हो, टीम को सिखाना शुरू करते हो, तभी जाकर के बड़े बिजनेस का निर्माण होता है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के मजबूत या कमजोर होने का पता सम यानी अच्छे परिस्थितियों में नहीं चलता। विषम परिस्थितियों यानी कि खराब परिस्थितियों में ही एक लीडर की पहचान होती है, एक लीडर के मजबूत होने की पहचान होती है। ठहरे हुए पानी में तो कोई भी तैर लेता है दोस्तों, पर तैराक उसे ही कहा जाता है जो हिलोरे मारती हुई लहरों को भी तैरने की हिम्मत रखे। एक छोटी सी कहानी है, मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। एक गांव में बहुत से किसान आलू की खेती किया करते थे। जब आलू की फसल तैयार हो जाती थी तो वो लोग आलू को जमीन से निकालते, मेहनत करके छोटे आलूओं और बड़े आलूओं की छटाई करते, उनको मंडी में ले जाते और बेच आते। छटाई इसलिए करते क्योंकि बड़े आलू महंगे दाम में बिकते थे और छोटे आलू सस्ते दाम में बिकते थे। उसी गांव का एक किसान आलूओं को जमीन से निकालता और बिना छटाई किए मंडी में ले जाता और उन जितने पैसे ही कमाता जितने छांट के लोग कमाते थे। लोग पूछते कि तुम छटाई करने की मेहनत भी नहीं करते हो, फिर भी हमारे जितने दाम लेके चले आते हो, ऐसा कैसे करते हो? उस किसान का जवाब था,
कि तुम मंडी में साफ सड़क से जाते हो, पर मैं मेरे ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ रास्ते से मंडी में लेकर के जाता हूँ। उबड़ खाबड़ रास्ते में झटके लगने से छोटे आलू अपने आप नीचे चले जाते हैं और मोटे मोटे आलू ऊपर आ जाते हैं। मुझे छटाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस स्टोरी का तात्पर्य यह है कि यदि आपके बिजनेस में झटके नहीं लगेंगे तो पता कैसे चलेगा कि छोटे आलू कौन से हैं और बड़े आलू कौन से हैं, अर्थात कमजोर लीडर आपकी टीम का कौन है और मजबूत कौन है। आप कमजोर हैं कि आप मजबूत हैं। जब तक आपकी टीम में कमजोर लोग रहेंगे, ना आप इन्हें पहचान पाओगे और ना ही इनके भरोसे कभी जीत पाओगे। कमजोर व्यक्ति झटकों से डरता है, इसलिए ये झटके इनकी पहचान भी करा देंगे और इनको बाहर भी करा देंगे। अब बच जाएंगे बड़े आलू, अर्थात मजबूत, जोशीले और जुनूनी लीडर, जो न केवल खुद कामयाब होंगे बल्कि बहुत से लोगों को कामयाब करने में भी सहायक होंगे। और इनको आप तब भी बचा पाओगे जब आप खुद हर समय जोश जुनून में इनको नजर आओगे। दोस्तों, राइटर लिखते हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को जोश और जुनून में रखने की आदत डालिए। पहाड़ को हिलाने जैसे अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखिए। लोगों का विश्वास टूटने नहीं देना है, उनके जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है। जिन्होंने ऐसा किया वो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर भी बन गए, करोड़पति भी बन गए, धुरंधर भी बन गए। और जिन्होंने अपने जोश और जुनून और जज्बे को बनाकर नहीं रखा, वो इस इंडस्ट्री से डायनासोर की तरह गायब हो गए। दोस्तों, ये लॉक्स एंड कीज का ये लास्ट अध्याय था। जोश और जुनून को बरकरार न रख पाना। इस पुस्तक के लास्ट में राइटर लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस पुस्तक को सीरियसली पढ़ने से, इसमें बताए गए तथ्यों को अपनाकर आप अपने बिजनेस के हर चैलेंज को सही तरीके से हैंडल करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा भी पाएंगे और इस इंडस्ट्री में आप सफल भी हो पाएंगे। यदि आपको यह चैप्टर और यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो इस पुस्तक को पढ़ने से आपको जो भी लाभ हुआ हो, कृपया अपनी टीम में भी इसको शेयर करिए, रेकमेंड करिए, टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि आपके टीम के जितने भी लीडर हैं सबके दिमाग में लगा ये 12 ताला खुल सके। ये 12 लॉक जो एक व्यक्ति को जीवन में कामयाब नहीं बनने देता, इस 12 लॉक के 12 कीज इस किताब के अंदर है। रियली में दोस्तों, ये पुस्तक वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एस अत्री सर ने अपने 18 साल के अनुभव को इस एक पुस्तक में पिरोने का प्रयास किए हैं। आप में से जो भी साथी पुस्तक नहीं पढ़ पाते या ये लॉक्स एंड कीज पुस्तक उन तक नहीं पहुंच पा रहा है या अभी तक पहुंच पाया है, आप अपने टीम में रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं और प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो उसमें बुक्स लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है। इसमें 12 एपिसोड की चर्चा है। आप अपने टीम में उस प्लेलिस्ट को प्रमोट करके, शेयर करके इन 12 चैप्टर को आप पढ़ा सकते हैं, ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े और आपके टीम के लोगों का भी ज्ञान बढ़े। ये 12 एपिसोड स्पेशल आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। कौन कौन से 12 लॉक हैं जो आपको जीवन में कामयाब होने से रोकता है,
या बड़ी कामयाबी पर जाने से रोकता है। दोस्तों, आज लॉक्स एंड कीज का ये अंतिम अध्याय था। कल एस अत्री सर के ही एक नई पुस्तक, हालांकि वो पुस्तक इसके पहले आई थी, जिसका नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे। उस पुस्तक के अध्याय को कल हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो को, पूरे ऑडियो को मन से सुनने के लिए धन्यवाद। लॉक्स एंड कीज के 12 चैप्टर को आप अध्ययन करें, सीखें, अपने हृदय में डालें, अपने माइंड में डालें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई दें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। कल पुनः सोच बदलो सितारे बदलेंगे पुस्तक के प्रथम अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM। एक छोटी सी सूचना, अभी तक आपके टीम में बहुत सारे सीनियर साथी जो रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको आप इस चैनल को प्रमोट करें ताकि प्रतिदिन सुबह 7 बजे उनको ब्रेन फूड यानी कि दिमाग का भोजन यानी कि ज्ञान मिल सके और 30 मिनट का सुबह का ज्ञान उनके दिन भर के कार्य को सफल बनाए, उनके अंदर जोश और उत्साह बना के रखे। इसलिए इस चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन में ज़रूर एंट्री करवाएं और हाँ, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर अपना सुझाव कमेंट में दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM।